द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल बीजेपी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको बड़ा पट्टा लगा है और उसका दांव उस पर ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जयराम ठाकुर भी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी खेमा प्रसन्न दिखाई दे रहा था, लेकिन जो फैसला आया उस फैसले के बाद अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर पहुंच गई है। जी हां, 15 विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया गया है और वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को निष्कासित करते हुए कहा गया कि इन लोगों ने असंसदीय कार्यप्रणाली में अपने आप को रखा है, इसलिए इन विधायकों को निष्कासित किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है और इसमें जयराम ठाकुर भी शामिल हैं। इससे आप समझ सकते हैं बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। कहां भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रही थी, वो सोच रही थी कि राज्यपाल की तरफ से हमें सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की बात की जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ये सब कुछ सोचा जा रहा था। लेकिन इन सब पैतरों में कांग्रेस ने अपना पैतरा चल के इन सभी को परास्त कर दिया है। राजीव शुक्ला जो कि प्रभारी है वो हिमाचल प्रदेश में ही टिके हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा को भी हिमाचल प्रदेश भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ डी शिव कुमार भी वहां पर जाएंगे, सारी चीजों को देखेंगे। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि सुक्खू से नाराजगी विधायकों की है, उनको या तो मना लिया जाएगा या नए समीकरण बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया है उसके बाद यह कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। कुछ लोगों को जो है मंत्री बनाया जाएगा, या कह सकते हैं कि सरकार में थोड़ा फेरबदल होगा, लेकिन सरकार कांग्रेस की ही बरकरार रहेगी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से साम दाम दंड भेद लगाकर एक सीट पाने के लिए किस तरीके का खेल खेला गया हिमाचल प्रदेश में, सबने देखा। उसके बाद यह कहा गया कि अब स्थितियां पलट जाएंगी। अभी तो राज्यसभा चुनाव है, अब तो अभी तो क्योंकि 35 पर बहुमत सिद्ध होता है, 35 बहुमत का आंकड़ा है और 34 विधायक दोनों तरफ बराबर हो गए थे। आपने देखा था किस तरीके से राज्यसभा चुनाव में मतलब मामला टाई हो गया था, फिर उसके बाद सिक्का उछाला गया, फिर अब टॉस हुआ, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया। तो आप समझ सकते हैं फिलहाल स्पीकर की तरफ से 15 विधायकों के निष्कासन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उससे कहा जा रहा है कि अब कुछ समय के लिए स्थगन मतलब अनिश्चित काल के लिए विधानसभा स्थगित की जा सकती है, कार्यवाही जो है उसकी स्थगित की जा सकती है। अब आने वाले समय में क्या होगा, सवाल सबके जहन में आखिरकार ये है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने पैतरे चले हैं, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया है और ये पहली बार नहीं है। जहां जहां ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश की गई, राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश थी, वहां भी धराशायी हो गई भारतीय जनता पार्टी। झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हुई थी, वहां भी धराशायी हो गई। और हिमाचल प्रदेश में भी एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी कर रही है, यहां भी उसको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, यहां भी वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। अब जानते हैं 3 निर्दलीय विधायक हैं और 6 विधायक जो नाराजगी हुई है कांग्रेस की, वो ये उसमें से विधायक ये कह रहे हैं कि अगर सुक्खू को मुख्यमंत्री के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हम पार्टी में रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारी कोई बगावत नहीं है, कोई खिलाफत नहीं है, किसी भी तरीके कोई वो नहीं है। आप जानते हैं कि सुबह से ही खबर आ रही थी किस तरीके से विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है, विधायकों को ले जाया जा रहा है, हरियाणा ले जाया गया है, पंचकुला में वहां पर लालच दिया गया है, वहां पर दबाव बनाया गया विधायकों पर, लेकिन फिलहाल विधायकों का साफ तौर पे कहना है। तो अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, अभी जो खबर आ रही है, बड़ी खबर आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर एक्स पे पोस्ट के जरिए खबर बताई जा रही है कि हिमाचल के संकट पर बड़ी खबर यह है कि मुकेश अग्निहोत्री को सीएम बनाया जा सकता है, यानी सीएम का चेहरा बदला जाएगा, सरकार वही रहेगी, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में रहेगी, चेहरा बदल सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया है, विक्रमादित्य सिंह डिप्टी सीएम बन सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, क्योंकि आप समझते हैं किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की जा रही थी। सुक्खू की नाराजगी, सुक्खू से जो नाराजगी विधायकों के अंदर थी उसको लेकर देखा जा रहा था।
अब आने वाले समय में किस तरीके की चीजें की जाएंगी ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सुक्खू मुख्यमंत्री रहे ना रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार जरूर रहेगी। कांग्रेस की रणनीति के आगे बीजेपी का कोई पैतरा काम करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हर कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। वो यहां ऑपरेशन लोटस चलाना चाहती थी। राज्यसभा चुनाव के जरिए यहां पर विधायकों को अपने खेमे करके लालच करके और फिर दबाव बनाकर विधायकों को सब अपने पाले में करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ संभव नहीं दिखाई दे रहा है। अब मुकेश अग्निहोत्री के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई। न्यूज़ 24 की खबर आप देखिए कि कौन है मुकेश अग्निहोत्री जो बन सकते हैं हिमाचल के नए सीएम। दरअसल हिमाचल प्रदेश में छिड़े सियासी घमासान के बीच बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। वही चर्चा है कि अब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री बनाकर नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह का नाम भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में आगे चल रहा है। सुक्खू सरकार को लेकर घमासान चढ़ा हुआ है। बीते दिन राज्यसभा चुनाव के मतदान में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके बाद कांग्रेस के करीब 26 विधायकों ने मुख्यमंत्री सुक्खू से नाराजगी जताई। विरोध स्वरूप विक्रमादित्य ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से अपना इस्तीफा भी दे दिया। इसके बाद सुक्खू ने कांग्रेस हाईकमान को अपना इस्तीफा ऑफर किया, जिस पर शाम तक फैसला आ सकता है। वहीं शाम को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायक दल के नए नेता का नाम भी फाइनल हो सकता है। बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस के दिग्गज और अनुभवी नेताओं में से एक माने जाते हैं। वे इस समय हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। अपने राजनीतिक कैरियर में लगातार 5 बार चुनाव जीतने वाले वो नेता हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो सीएम बनने वाले देश के दूसरे ब्राह्मण चेहरे भी होंगे, इस तरीके के भी अपने लगाए जा चुके हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं किस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं कि मुकेश अग्निहोत्री का नाम आगे आ सकता है। और यह कहा जा रहा है सुखविंदर सिंह ने अगर इस्तीफा दिया, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगर इस्तीफा दिया तो फिर विक्रमादित्य भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यह भी चर्चा चल रही है। दरअसल आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ ने बाकायदे इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि ऐसी संभावना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगह मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। पार्टी पर्यवेक्षकों की बैठक और दिल्ली में नेतृत्व को सूचित करने के बाद शाम तक निर्णय होने की संभावना जताई जा रही। विधायक दल की बैठक होनी है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद यह अहम फैसला लिया जाएगा। पर्यवेक्षकों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी को बनाया गया है और राजीव शुक्ला वहां पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल के बीच सुक्खू सरकार के मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है, यानी विक्रमादित्य ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि हमेशा पार्टी के साथ दिया है, इसके लिए इस वक्त सरकार में रहना उचित नहीं है। ये बात सुक्खू की तरफ से भी कही जा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि पार्टी हाईकमान को इस घटनाक्रम को लेकर अवगत कराया गया है। उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यप्रणाली से कई विधायकों के बीच नाराजगी साफ देखी जा रही है। ऐसे में मौजूदा वक्त में इस सरकार में बने रहना मेरे लिए ठीक नहीं है और मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। ये सीधे तौर पर विक्रमादित्य का इस्तीफा ये बताता है कि चीज़ें आगे होने वाली है। दरअसल ये जो 6 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, ये भी ये कह रहे हैं कि सुक्खू अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो हम भी समर्थन देने को तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़ा बदलाव देखा जा रहा था, जो कल तक ये सुगबुगाहट लगाई जा रही थी कि 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, निर्दलीय विधायकों को समर्थन भी प्राप्त नहीं है। ऐसे में सुक्खू की सरकार कमजोर हो गई है, उसके पास विश्वास मत अगर नहीं है, वो सरकार अल्पमत में आ चुकी है, गिर जाएगी सरकार। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर ली थी, लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस हमेशा से ऑपरेशन लोटस को फुस करने में माहिर रही है, चाहे वो राजस्थान का मसला रहा हो या फिर झारखंड का मसला रहा हो या हिमाचल प्रदेश का मसला हो। उसने सरकार को गिरने से बचाया ही नहीं, बल्कि एक नया रास्ता खोज के अस्थिर सरकार को स्थिर तरीके से चलाने की भी बात हमेशा से की है और दिखाया भी है। तो अब एक बार फिर से कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ी मात दी है। जो ऑपरेशन लोटस का पैतरा था वो उसके ऊपर उल्टा पड़ता नजर आया है। उसके ही 15 विधायकों को जो भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें जयराम ठाकुर भी शामिल है, उन सभी को निलंबित कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये कार्रवाई उल्टी पड़ गई है, यानी दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही गड्ढे में गिर पड़े हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।